सारे टीचर्स को ऑनरेबल रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, ये हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। मुझे लग रहा है कि चाहे वो हम में से कोई ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या कुछ भी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि एक आध को छोड़ के किसी ने स्कॉट गाइड की ट्रेनिंग पहले ली होगी। तो ये मौका, ये अवसर हम लोग को बीएड में ही मिला है कि स्कॉट गाइड की ट्रेनिंग, और इतना नया चीज़ पहली बार, मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने इसके बारे में मतलब पहले अपने सीनियर से भी कई बार पूछा कि आखिर इसमें सिखाया क्या जाता है। तो उन्होंने बताया कि जब आप उसमें जाएंगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, तभी बताया जा सकता है। अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि इसमें होता क्या है। फर्स्ट डे जब मैं आया तो बहुत ही कंफ्यूज था कि आखिर होगा क्या इसमें। बट धीरे धीरे जब दिन बीतता गया और जो चीज़ें हमें सिखाई गई, उसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं लगा मुझे। जो हम रोज़मर्रे में जो देखते हैं, जो करते हैं, वही चीज़ें सिखाई गई। बस डिफरेंस ये था कि वो चीज़ें हमें परफेक्टली करनी नहीं आती थी। सुनते थे कि हाँ, गांठ बांधना है, ऐसे बांधना है, हम उसको गलत बांधते थे। बट यहाँ सही तरीका, क्लासिफाइड तरीका और जो परफेक्शन के साथ होना चाहिए वो हमें सिखाया गया। फिर दोस्तों के साथ ये पूरा इसका जो मोटो है, जितना मुझे समझ आया, वो कोऑपरेटिव मोटो है कि हम हमेशा ग्रुप में वर्क करते हैं। यहाँ कोई भी इंडिविजुअल मेंबर यहाँ अकेले काम नहीं कर सकता है। जब तक हम ग्रुप में नहीं रहेंगे तब तक यहाँ एक भी काम नहीं किया जा सकता है। इसका जो डिज़ाइन किया गया है उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपके 2-3 साथ वाले मेंबर्स नहीं रहेंगे तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। चाहे वो गांठ बांधना हो, चाहे वो स्ट्रेचर बनाना हो, चाहे वो टेंट बनाना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग जो मुझे लग रहा है वो है यहाँ ग्रुप वर्क का और ग्रुप कोहेशन मेंटेन करने का। हो सकता है कि ग्रुप में कुछ लोग थोड़े से अलग भी होते हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, लेकिन मुझे लग रहा है फर्स्ट डे जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे उनका बिहेवियर और आज का जो बिहेवियर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। और उस सब के पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि 5 दिन हम लोगों ने साथ मिल के काम किया है। किसी के मन से किया है, किसी ने बेमन से किया है, लेकिन आज 5वें दिन ऐसा गले मिलने के बाद लग रहा था कि शायद अब एक ऐसा अलग तरह का रिलेशन अपने ग्रुप मेंबर्स से बन गया है या अपने क्लासमेट से बन गया है। तो कहने का ये मतलब है कि ये इस चीज़ को हम लोगों को आगे प्रैक्टिस करने का मौका मिले या नहीं मिले, अगर मिलता है तो हमें उस चीज़ को करना चाहिए। नहीं तो इन जनरल जो एक्सपीरियंस है ग्रुप वर्क करने का, कम से कम उतना तो प्रैक्टिस में हमेशा रहना चाहिए कि हमारे बिहेवियर में जो डिफरेंसेस आए हैं उस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखना है। और जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में ही काम करना है। बस यही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आप लोगों को बताया। और अगर कोई सुझाव देने की बात है तो सुझाव तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मतलब मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि डिसिप्लिन अगर और ज़्यादा होता हम लोगों के अंदर, उस चीज़ को और ज़्यादा अगर हम लोग कल्टीवेट करते तो कोई भी काम और अच्छे से किया जा सकता था। कहीं कहीं लैचेस आ रहे थे डिसिप्लिन की वजह से, लेकिन या फिर किसी को कोई काम करना अच्छे से आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था, तो अगर हम चाहें तो ग्रुप में एक दूसरे को सिखा सकते हैं। अगर हमें समझ आ गया है तो हम अच्छे से सिखा सकते हैं अपने मेंबर को, तब जाके थोड़ा सा और जो आउटपुट है वो और क्लियर होके और थोड़ा अच्छे से सामने आएगा। तो बस आप इसको ध्यान रखिए कि ग्रुप वर्क अगर आप करेंगे तो उसमें कोहेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्काउट गाइड के जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा राउंड द क्लॉक हमें दिया है, और जितना देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमारे ऊपर मेहनत किया है। तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट हम लोगों में ज़रूर दिखेगा। थैंक यू।